So it's a triple top VIP plus weekly session. Hope so. My window is totally visible to you. ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी. Is my screen visible to everyone? Please let me know in the chat box. Chat box में बता दें so that we proceed. क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? If you are facing a problem with the screen or with my voice, do let me know so that we proceed. Okay, so that we proceed with the dollar index. ठीक है, डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारे पास डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर है. ठीक है, नाउ वी हैव ऑन द H4, ऑल द एनालिसिस आर ऑन द H4 पे हमारे पास ये ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, एंड इट्स ओवरऑल बुलिश टू अराउंड 104.50 एरिया. ठीक है, ये नीचे से इसको टेस्ट कर सकता है, इस बॉटम को ये एक दफा नीचे से टेस्ट कर सकता है 103.28 के लेवल को. ठीक है, बट फर्स्ट इसको क्या करना है, इसको पहले ऊपर जाना है. ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा देन इट विल बी कमिंग डाउन. ठीक है, डायरेक्ट इट कैन नॉट गो एंड ब्रेक दिस बॉटम स्ट्रक्चरली. ठीक है, सो व्हाट वी आर सीइंग फॉर द DXY, द डॉलर इंडेक्स, इज दैट फर्स्ट इट गोना बी गोइंग अप, पहले ऊपर जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने, एंड देन इट वुड बी कमिंग डाउन, और फिर नीचे आएगा और इस बॉटम को ब्रेक कर सकता है नीचे से. ठीक है, वन थिंग, ओवरऑल वी आर बाइस्ड टूवर्ड्स दिस लेवल फॉर द DXY. ये हमारे पास लेवल्स हैं 103, इस टॉप को ब्रेक कर सकते हैं और फिर इट कैन आल्सो ब्रेक दिस टॉप. देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड अ वेरी हाई चांस फॉर दिस वीक टू फॉर द DXY टू ब्रेक दिस. Okay, if we discuss the Euro USD, at the end of the session I will be taking all the questions, so don't worry about it. 1.08 का लेवल अपने पास मार्क कर लें, ये लेवल it could be coming here, and then after that only we would be selling the Euro USD, हम सेल ही करेंगे. ठीक है, और आफ्टर दैट इट विल बी कमिंग डाउन. अपने पास नोट्स रख लें, इस चीज को नोट डाउन करें प्लीज. ठीक है, आफ्टर दैट इट वुड बी कमिंग डाउन, तकरीबन 100 से 150 पे ड्रॉप करने वाला है यूरो USD इस वीक के अंदर. फॉर द GBP USD 1.26 का एरिया. ठीक है, दिस एरिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया. ठीक है, यहां से आप लोगों ने यू जस्ट ओनली हैव टू सेल द GBP USD फ्रॉम हेयर, एंड इफ यू आर सेलिंग इट, आपका जो स्टॉप लॉस है 1.27 पर होना चाहिए. ठीक है, 1.27 पर. ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो. लॉन्ग टर्म यू कैन होल्ड दिस फॉर द डाउन साइड. द GBP USD बहुत बुरा ड्रॉप करेगा. ठीक है, और 1.22 के लेवल तक ड्रॉप कर सकता है नीचे तक. ठीक है, इजीली. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेड ऑफ द वीक में भी मैंने GBP USD को शेयर किया है. सो डोंट एवर यू मिस इट आउट. ओके, AUD USD द बैड बॉय. हाँ, ट्रेड ऑफ द वीक भी मैंने इसका शेयर किया था. ठीक है, इट वुड बी ड्रॉपिंग फॉर श्योर. इस वीक के अंदर हमारे पास ऑजी के जितने भी पेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, वो वीक होंगे. ठीक है, वो वीक होंगे, इट वुड बी ड्रॉपिंग. और ये भी मैंने ट्रेड ऑफ द वीक के अंदर शेयर किए. यू कैन लुक अपॉन दैट चार्ट एंड यू कैन रिलेट इट. ठीक है, ड्रॉप करेगा, पहला लेवल जो है उसका ये है. ठीक है, इसको आप इमीडिएट सपोर्ट भी कह सकते हैं, एक फिट वाली सपोर्ट कह सकते हैं. इसको यहाँ पे रख लें 0.6692, एंड आफ्टर दैट इट वुड बी, अगर ये ब्रेक कर लेता है तो इट वुड बी कमिंग डाउन. ठीक है, ओवरऑल वी आर बायस्ड टुवर्ड्स द डाउन साइड. ठीक है, वी आर बायस्ड टुवर्ड्स द डाउन साइड फॉर दिस. Whatever the situation, whatever the scenario, dollar would be becoming strong, and due to that it would be dropping.
ठीक है। यूएसडी जेपीवाई को अगर हम डिस्कस करें, ऊपर से हमारे पास ये 140 के लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक, एंड आफ्टर दैट अगर यहाँ पे ये आपको मिलता है और बैंक ऑफ जापान का न्यूज़ आने वाला होता है, तो बैंक ऑफ जापान का न्यूज़ इसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है, अच्छे से इसको ड्रॉप करेगा। सो ऊपर से हमारे पास 140 का लेवल है और डाउन साइड से हमारे पास 138, 138.50 का लेवल है। ओके, सो सिंपल। एनजेडी यूएसडी सेम सिनेरियो। अच्छा, एक और आप लोगों को बात बता दूं, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी मूवमेंट जो है वो तकरीबन सेम ही रहती है, ठीक है। सो इट वुड बी कमिंग डाउन एंड यहाँ से ये इजीली 50 to 70 पिप्स ड्रॉप करेगा। द मेजर कॉज फॉर इट्स ड्रॉप इज द डॉलर स्ट्रेंथ। जीबीपी जेपीवाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है 176 का लेवल है, ठीक है। आफ्टर दैट इट वुड बी ड्रॉपिंग आराम से 150 से 200 पे ड्रॉप करेगा जीबीपी जेपीवाई। या इंपॉर्टेंट फॉर द गोल्ड, ये गोल्ड में जो भी मैं आप लोगों को चीज बताऊंगा ये इंपॉर्टेंटली प्लीज सुन लें, सो दैट यू डोंट मेक लूज इनटू द गोल्ड। पिछली दफा भी बताया था 1940 का एरिया जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखो 1940 पे आया, यहाँ से वापस ऊपर गया, ठीक है, फिट है। ये देखो, ये इसी एरिया से। अब क्या होगा इस हफ्ते, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन, ये दोबारा वापस आएगा, गोल्ड दोबारा वापस आएगा, इस एरिया में वापस आएगा और इससे नीचे भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो बड़ा चांस है कि ये इससे नीचे ड्रॉप करे। एंड फ्रॉम देयर इज अ वेरी प्रोबेबल चांस दैट एफओएमसी विल पुश इट अप। अगर इसने, सिंपल फंडा बता देता हूँ सीन क्या है, ठीक है, सीन बताता हूँ। ये लाइन देख रहे हो ये वाली ब्लू, कि क्या लेवल है ये 1984। अगर इसने 1984 ब्रेक करना है, ठीक है, इफ इट हैज टू ब्रेक 1984 देन इट हैज टू कम डाउन फर्स्ट। ये पहले नीचे आएगा, इधर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। देर इज वेरी वेरी लेस चांस कि ये डायरेक्ट इसको ब्रेक कर जाए, नो नो नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले नीचे आएगा, it has to come down, grab these funds, this liquidity from here, and then it will be going up. Yes, fit है। यूएसडी कैड अभी ये क्यों ड्रॉप हो रहा है? One moment, क्योंकि ये हमारे पास नीचे आ रहा है, ठीक है। सो यूएसडी कैड के लिए हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स जो देखने को मिल सकते हैं, एक दफा इसको ब्रेक कर सकता है नीचे से, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट वुड बी ब्रेकिंग दिस, और ओवरऑल जो इसका टारगेट है वो ये एरिया है 1.36 का एरिया। इट कैन इवन ब्रेक दिस स्टॉप, ये स्टॉप को भी ब्रेक करेगा, ठीक है, इन द कमिंग टाइम। बीटीसी यूएसडी आप लोग अगर प्रॉपर्ली फॉलो करें, मैंने आप लोगों को बताया था कि 25,000 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज हिट हेयर और अब ये इट वुड बी मूविंग अप, ठीक है, अपसाइड मूव करके एक दफा वापस ब्रेक कर सकते हैं इस बॉटम को। अगर ब्रेक करता है बॉटम को तो मूवमेंट इसकी अपसाइड शार्प होगी, इट वुड बी मूविंग शार्प, शार्प मूवमेंट को बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। और स्लो अगर मूव करे तो वो एक करेक्शन होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं, ये व्हाट वी हैव फॉर द फॉरेक्स फैक्ट्री। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन प्लीज। यूएसडी का हमारे पास 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन आ रहा है, ठीक है, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज टू सी, ठीक है। ट्यूसडे का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबीवी का क्लेमेट काउंट है, ठीक है, क्लेमेट काउंट का डाटा है, और व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दैट के इसी न्यूज की वजह से जो मेजर हमारे पास ड्रॉप देखने को मिलेगा जीबीपी पेयर्स के अंदर, स्पेशली द जीबीपी यूएसडी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो हमारे पास 3 एमपीज हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिए यूके में, और जीबीपी के और दे आर सेइंग के दैट द पीएम शुड रिजाइन, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारे पास पाउंड के अंदर, जीबीपी के अंदर हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन दिस वीक, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास सीपीआई है, एफओएमसी का डाटा है, ईसीबी है, वी हैव द बैंक ऑफ जापान आल्सो। सो लेट्स कम बैक, ट्यूसडे को हमारे पास जीबीपी क्लेमेट काउंट है, उसके बाद हमारे पास यूएसडी का सीपीआई का डाटा है, ठीक है। इस सीपीआई के डाटा के जो ज्यादा चांसेस हैं, ये चांसेस हैं कि डॉलर को करेगा स्ट्रॉन्ग, डीएक्सवाई को करेगा स्ट्रॉन्ग, मेजर्स को गिराएगा, गोल्ड को गिराएगा, फिट है, चलो वेनेसडे पे देखते हैं। ये हमारे पास कुछ जीबीपी का डाटा है, जीडीपी का, ठीक है।
होप सो ये थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करेगा जीबीपी को, ताकि ऑर्डर्स को टेक कर सके, बट ओवरऑल डायरेक्शन इज डाउन साइड। अपने माइंड में डायरेक्शन रखिएगा, डोंट गो विद द मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। यूएसडी का कोर बीपीआई का डाटा है, और फिर हमारे पास एफओएमसी है। एफओएमसी, इट इज एक्सपेक्टेड कि एफओएमसी वुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द डॉलर, ठीक है। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट वीक जो हमारे पास किया है वो बहुत मैसी वीक था, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। सो मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है प्रॉपर कैलकुलेशन से होता है, ठीक है। वी हैव द प्रॉपर नंबर्स, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। सो जो लास्ट वीक में मेस क्रिएट किया है मार्केट ने, होपफुली दिस वीक इट वुड बी क्लियरिंग इट, ठीक है। ट्रेड ऑफ द वीक्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एंड ये हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, जो कि मार्केट को एक प्रॉपर शेप, प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। ओके, फॉर द थर्सडे एंड फ्राइडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा जेपी वाई पेयर्स को लेके। होपफुली जेपी वाई पेयर्स, आपको मैं स्ट्रक्चर से बताऊंगा जिस जहाँ पे खड़े होंगे कि नेक्स्ट वहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूँ कि इसको आपने कैसे ट्रेड करना है, थोड़ा डोंट मिस इट आउट मैन 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 मैन। यहाँ पे अगर आपको जीबीबी जेपीवाई मिले और हमारे पास डाटा आ रहा हो जी बैंक ऑफ जापान का, ये वाला डाटा है नीचे है, ये डाटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको सेल करोगे, ठीक है। सेल करोगे, गिराएगा, डस करके गिराएगा इसको ऐसे, ठीक है। सेम इज फॉर द अदर जेपीवाई पेयर्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। यू हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ टाइम फॉर द एनालिसिस, डोंट मिस देम आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो डू लेट मी नो।